जयपुर से खबर है। आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। संकल्प पत्र 2023 की प्रगति को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ये बैठक ली है। बैठक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुरेश रावत और मंत्री बाबूलाल खराड़ी शामिल हुए हैं। बैठक में अलग अलग विभागों के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैरवा ने संकल्प पत्र के लक्ष्यों और घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई विषयों पर चर्चा भी की है। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में ये बैठक हुई है, जिसमें कैबिनेट के कई मंत्री इस बैठक में पहुंचे हैं और बैठक में अलग अलग विभागों के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रेमचंद बैरवा ने संकल्प पत्र के लक्ष्यों और घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर इस बैठक में चर्चा की है। जयपुर में ये बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएम के नेतृत्व में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक का नेतृत्व किया है और संकल्प पत्र में किए गए वायदे कहां तक पूरे हो पाए हैं, इसे लेकर मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने चर्चा भी की है। और इसी बीच रणथंभौर से बड़ी खबर आ रही है। बाघिन एरोहेड की बेटी आरबीटी 2508 की रणथंभौर से हुई विदाई। आज शेरपुर नाका क्षेत्र से ट्रैंक्यूलाइज किया गया बाघिन आरबीटी 2508 को। डॉक्टर राजीव गर्ग, रेंजर अश्विनी प्रताप की टीम ने सफलतापूर्वक बाघिन को ट्रैंक्यूलाइज किया। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में बाघिन अन्वी की बहन आरबीटी 2508 को भेजा जा रहा है। पिछले करीब 3 दिनों से टीम तलाश कर रही थी बाघिन आरबीटी 2508 को। फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर के निर्देशन में सुरक्षित शिफ्टिंग हो रही है बाघिन की। बाघिन एरोहेड के तीनों शावकों की शिफ्टिंग के लिए काफी गंभीर नजर आ रहे हैं अनूप के आर। उच्च स्तरीय अनुमति मिलने के बाद तीनों शावकों को शिफ्ट किया जा रहा है। एरोहेड के बेटे को कैला देवी अभयारण्य के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया। अब भिड़ एनक्लोजर में बंद बाघिन एरोहेड की बेटी अन्वी की शिफ्टिंग होगी। तो आप देखिए, रणथंभौर में लगातार हुई मौत की घटनाओं के बाद बाघिन के शावकों द्वारा ही तो अटैक किए जा रहे थे। लगातार रणथंभौर में लगातार हो रही मौत की घटनाओं के बाद बड़ा प्रश्न चिन्ह वन विभाग पर खड़ा हो रहा था। इनफैक्ट वहां के लोगों ने तो धरना प्रदर्शन तक किया, क्योंकि रणथंभौर की व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। वन विभाग पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तो उसके बाद वन विभाग की तरफ से अब ऊपर से अप्रूवल मिलने के बाद जो बाघिन एरोहेड के शावक हैं, तीनों को अलग अलग इलाकों में शिफ्ट किया गया है। हमारे सहयोगी लोकेश जुड़ चुके इस खबर पर। लोकेश, जब इस तरीके की शिफ्टिंग होती है रणथंभौर से, तो यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है तमाम हो रही घटनाओं का? देखिए नंदिनी, इस पूरे मामले में अब तक जिस तरह की प्रदर्शनकारियों की घटनाक्रम होने के बाद लगातार 2 माह के अंदर 3 घटनाक्रम हुए और उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष थे, जो उनके मृतकों के परिजन, उनके द्वारा प्रदर्शन के दौरान की गई थी। और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा को भी ज्ञापन दिया था। कई बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, लेकिन आज यहाँ सामने आ रहा है कि जो वन विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में, वन्य जीवों की मॉनिटरिंग में लापरवाही है, उसको बाघों के शिफ्ट करके और इससे पर्दा डालने जैसी बात साबित हो रही है। हालांकि ये साफ है कि हाँ, उनके जो जिन बाघों को शिफ्ट किया गया है, अब वहां पर कोई और बाघ का मूवमेंट नहीं है और वहां पर कुछ राहत मिली है। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है कि उन बाघों को, जो शावक है, अभी नन्हे शावक है, उनको शिफ्ट करके और इन्होंने इसकी तीसरी कर दी। और इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पर महज वन विभाग के अधिकारियों ने पूरी अपनी गलतियों को छुपाते शावकों को गलत ठहराया है यहाँ पर, और उनको एक को एनक्लोजर में, भिड़े एनक्लोजर में डाल दिया गया मादा बाघ को, एक को केला देवी शिफ्ट किया गया। आज तीसरी जो शावक है एरोहेड की, तो उसको यहाँ पर एनक्लोजर से जो बूंदी के रामगढ़ विषधारी उस वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए आज भेजा गया है। तो कहीं न कहीं साफ जाहिर है कि इस कार्रवाई के तहत इन्होंने अपनी गलतियों को छुपाया है और राज्य सरकार भी इसमें अगर
कोई बड़ा एक्शन लेती है तो और भी ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। लोकेश, लगातार रणथंभौर के अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों नहीं वन विभाग और सरकारें ऐसी व्यवस्था करती, ऐसे वहां पर रास्ते बनाए जाते कि जिससे जानवरों को भी तकलीफ ना हो। वहां पर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि जिससे लोगों की जान भी ना जाए और जानवरों को भी कोई परेशानी ना हो। तो इसमें रणथंभौर के डेवलपमेंट को लेकर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो प्रश्न वैसा का वैसा ही है, क्योंकि उसे लेकर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल नंदिनी, जो यहाँ होटलियर्स हैं इनके द्वारा या अन्य जो एजेंसियों के द्वारा या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाए तो जिस तरह रणथंभौर नेत्र गणेश भगवान का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उस पर जो आने जाने वाले श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा मुहैया कराया जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ पैसा कमाने, वीआईपी मूवमेंट से अगर फुर्सत मिले तो इस चीज पर ध्यान दे। लेकिन रणथंभौर के जितने भी अधिकारी है ये सिर्फ वीआईपी जो लोग हैं उनकी आवभगत में लगे रहते हैं, अपने लाइसेंसिंग सेट करते रहते हैं ताकि इनका ट्रांसफर नहीं हो, ताकि इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई गाज नहीं गिरे। साफ जाहिर है इसी के दौरान अब तक 3 हादसे हो गए। इससे पहले भी रणथंभौर के इतिहास में कभी इस तरह के हादसे नहीं हुए थे। 38 साल बाद इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक 3 लोग शिकार हुए। एक गांव में सोते हुए बाघ पर जो व्यक्ति पर बाघ ने अटैक किया वो भी खत्म हुए। टोटल 4 लोग शिकार हुए। ऐसी स्थिति में यह है कि जहां कहीं कहीं इस मामले की, पूरे मामले की अगर बड़े स्तर सीबीआई जांच हो, हकीकत तो यह है कि रणथंभौर के अधिकारियों को यह भी पता नहीं है नंदिनी की कौन सा बाघ कहां मूवमेंट कर रहा है, और इसी के नतीजे साफ है कि अगर इनको समय रहते मॉनिटरिंग होती। शुक्रिया लोकेश, शुक्रिया। मॉनिटरिंग को लेकर, रणथंभौर के विकास को लेकर, वहां पर हो रही घटनाओं के परमानेंट सोल्यूशन को लेकर सवाल अब भी आप कह रहे हैं कि वैसे के वैसे हैं। हालांकि जो शावक लगातार हमला कर रहे थे उन्हें अभी फिलहाल फौरी तौर पर एक समाधान निकालने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है रणथंभौर से। और अब खबर जयपुर से है, जहां ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 विज्ञप्ति जारी हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये विज्ञप्ति जारी की। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के चयनित अभ्यर्थी हो सकेंगे इस परीक्षा में शामिल। 19 जून से शुरू होंगे आवेदन, 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। एसएसओ आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के चयनित अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। और एक तरीके से जो तमाम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये अच्छी खबर है। ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 पदों को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 850 सीटों को लेकर विज्ञप्ति जारी की। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के चयनित अभ्यर्थी हो सकेंगे इस परीक्षा में शामिल। 19 जून से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे, 18 जुलाई तक फिर आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। एसएसओ आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। कैबिनेट मंत्री और जोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संवाद के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, युवाओं के रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। कर्नल राठौड़ ने जनता के तहत उठाए गए हर मुद्दे को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। और अब खबर भरतपुर से। रेलवे पुलिस कर्मियों ने मानवता का परिचय दिया है। देर रात्रि को प्लेटफॉर्म पर ही महिला यात्री का प्रसव कराया गया। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस से प्रयागराज भरतपुर आई थी महिला। आरपीएफ जवानों ने चादर के पर्दे बनाकर प्लेटफॉर्म पर महिला का प्रसव करवाया। महिला यात्री ने प्लेटफॉर्म पर एक बालक को जन्म दिया है। एम्बुलेंस आने पर महिला और नवजात को फिर उसके बाद जनाना अस्पताल भिजवाया गया। तो एक महिला का प्रसव रेलवे स्टेशन पर ही करवाया गया। प्लेटफॉर्म पर ही महिला को अचानक से प्रसव की सिचुएशन जब हुई तो वहां पर महिला की कंडीशन को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर ही चादर के पर्दे बनाकर
महिला का प्रसव कराया गया। आरपीएफ जवानों की मदद से महिला ने एक बालक को जन्म दिया है। उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से महिला और उसके बच्चे को अस्पताल भी भिजवाया गया। टॉकी एसीएम काजल मीणा ने शहादत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और अस्पताल के परिसर वार्ड्स की साफ सफाई का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई और साफ सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर के नोखा में भाटों के बाद क्षेत्र में जलदाय विभाग की टंकी पर 2 युवक चढ़ गए। बता दें कि जिला अस्पताल में महिला की डिलीवरी में लापरवाही का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि प्रसूता को पीबीएम रेफर करने के दौरान नवजात की मौत हो गई। अस्पताल में तैनात नर्सिंग कर्मचारियों पर ये आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ बता दें कि मामले की सूचना पर पुलिस की ओर से प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर इस धरने को खत्म कराया है। करौली के इंडौन सिटी में अतिक्रमण से परेशान पीपलहेड़ा गांव में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से युवक को नाराजगी है, जिसके चलते वो विरोध में जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गया। और अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां पर शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को गंदगी से जाना पड़ता है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साफ सफाई के नाम पर शहर में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं 2 दिन पूर्व सिरोही दौरे पर आए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई कर्मचारियों को फटकार भी लगाई थी। सांचौर जिले के बागोड़ा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है, जिसके तहत ज्ञानचंद्र यादव जिला पुलिस अधीक्षक जालौर के निर्देशानुसार सांचौर थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई की और कार से और बियर की कुल 84 कार्टन भरे हुए पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर अज्ञात मुलजिम के विरुद्ध अनुसंधान शुरू किया है। हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी लीड ने बिना सूचना दिए 83 नर्सिंग कर्मियों को काम से हटा दिया था और इसी को लेकर कई दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो चुका है। वहीं आज इसी को लेकर हटाए गए कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठकर कंपनी और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी ने कोई बगैर सूचना के सभी कार्मिकों को अचानक से हटा दिया और इससे उनके सामने बेरोजगारी की समस्या आ गई। नर्सिंग कर्मियों ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान नहीं मिला। चालू किया है क्योंकि हमको हमारी जॉब से निकाल दिया गया है, जो कि हम नर्सिंग ग्रेड 2 की जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल डूंगरपुर से और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे लीड गार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और उन्होंने हमको बिना नोटिस, बिना किसी कारण के वजह हमको सबको 83 कार्मिक हैं, हम सबको एक साथ से निकाल दिया गया है और इसके लिए हम धरना प्रदर्शन आज से चालू कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। पूरे देश में सोनम रघुवंशी कांड के चर्चे खत्म नहीं हुए कि झुंझुनू से भी ऐसी ही एक वारदात सामने आई है, जिसमें एक पत्नी ने अपनी उम्र से 14 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर न केवल पति की हत्या कर डाली, बल्कि पति की हत्या के बाद उसे हादसे का रूप देने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने इस फिल्मी कहानी का राजफाश करते हुए प्रेमी और प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमी को बुधवार को 3 दिन के रिमांड पूरा होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आरोपी प्रेमी कृष्ण कुमार से पुलिस ने हत्या में काम लिए गए हथौड़े को भी बरामद कर लिया है। बुहाना पुलिस ने आरोपी पत्नी को जेल भेज दिया है। 10 जून को बुहाना थाने पर सूचना मिली कि बुहाना से पचरी रोड पर एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। व्यक्ति जो है उसकी पहचान अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। उसकी पुत्री मोनिका यादव ने तत्समय एक्सीडेंट से अपने पिता की मृत्यु होने की सूचना दी, जिस पर कि प्रकरण दर्ज किया गया
बाद में अनुसंधान से पुलिस ने मामले का खुलासा किया और जो मृतक है अनूप सिंह, उसी की पत्नी पूनम यादव का एक प्रेमी है कृष्ण कुमार, जिसको कि गिरफ्तार किया गया। हंसास निवासी है वो। बाद में उसके पुलिस कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी पूनम की भी इसमें संलिप्तता जो है। और अब खबर टोंक से है, जहां बरूनी थानाधिकारी में टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध बजरी से भरे एक डंपर समेत लोडर को जब्त किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू किया अनुसंधान। तो अवैध बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया गया है। अवैध खनन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभी फिलहाल अनुसंधान शुरू कर दिया है। बाड़मेर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हाल ही में बदमाशों ने एसपी और क्यूआरटी की गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बदमाश हाईवे पर कार में पार्टी कर रहे थे, जिस पर एसपी ने खुद की ओर से क्यूआरटी की गाड़ी को आगे पीछे लगाकर टायर बस्ट करके पकड़ने का प्रयास किया है। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पर जिले में प्री मानसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। क्षेत्रों में अंधड़ के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश होने का कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों ने बाजरे की बुवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। और अब खबर कोटा के सांगोदा से है, जहां पर कल शाम लटूरी गांव के पास स्थित तालाब के नजदीक बंद पड़ी खदान में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी। थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रिंकू बागरी ने शराब पी रखी थी। खदान के पास रिंकू बागरी की बाइक, चप्पल और मोबाइल भी मिले थे। वहीं आज रेस्क्यू टीम ने शव को बरामद किया है। सवाई माधोपुर में बामन मास के उपखंड मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्री मानसून की पहली बारिश ही दरिया बना चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी असुविधाओं की ओर है। अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से भी अस्पताल परिसर में पानी भर जाता है। इसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई उचित समाधान नहीं हुआ है।